नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यू पर। तो स्वागत है आप सभी का सीपीएल के एपिसोड 9 में। कल गलती से मैंने 7 बोल दिया था, लेकिन वो एपिसोड आपका 8 था। तो 8 एपिसोड अभी तक हमने किए हैं और आज आपका 9 नंबर का एपिसोड है, जिसमें आज हम कवर करेंगे आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी, जिसे हम आईसीसी मेंस ट्रॉफी भी कहते हैं, मतलब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कहते हैं, मेंस, है ना। तो कौन सी भैया? ये मेंस वाली चैंपियंस ट्रॉफी है आपकी। तो मेंस चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे भैया, तो आप सबसे पहला वही कि इस बार कौन सा संस्करण इसका हुआ, सबसे पहले बात करेंगे इसका जो एडिशन हुआ। तो इसका 9th एडिशन था ना, 9वां एडिशन, यानी 9 एडिशन था। और इसमें कुल टीमों ने भैया 8 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कुल कितनी टीमों ने? कुल 8 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। संस्करण इसका इस बार का 9 नंबर का, और भैया कुल 8 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, बात करेंगे कि होस्ट कहां पर हुआ, आयोजन कहां पर हुआ। तो आयोजन होता है इसका कहां पर? आप कहेंगे पाकिस्तान में हुआ और यूएई में हुआ। ठीक है, कब से कब तक? तो 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक। ठीक, तो एक बार मेरे साथ फिर से रिकॉल करेंगे कि इसकी अगर संस्करण की बात करेंगे तो आप कहेंगे 9। कुल 8 टीमें थी इसमें, और कहां पर होता है? पाकिस्तान और यूएई में होता है। 19 फरवरी से लगाकर 9 मार्च 2025 तक की बात यहां पर हम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। चलो आगे की बात करेंगे कि विजेता इसमें रहा है भारत, और भारत को जो विजेता राशि मिली है वो मिली है 20.8 करोड़ रुपए। ठीक है, उप विजेता यानी जिसको भारत ने फाइनल में हराया वो कौन रही? तो उप विजेता रही है इसकी न्यूजीलैंड। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूं, फिर से मैं कह रहा हूं, इसका एडिशन 9 नंबर, कुल 8 टीमें, पाकिस्तान यूएई में होता है इसका, है ना। ऑफिशियल सॉन्ग इसका था जीतो बाजी खेल के। जिसको गाया किसने था? इसको गाया था भैया किसने? इसको गाया था आतिफ असलम ने। किसने गाया था? आतिफ असलम ने। किसने गाया? आतिफ असलम ने इसको गाया है भैया। ठीक है, किसने गाया? आतिफ असलम ने इसको गाया है। ओके, अच्छा। फिर है कि फाइनल मैन ऑफ द मैच कौन रहे? तो फाइनल के मैन ऑफ द मैच रहे आपके रोहित शर्मा, जिन्होंने भारत की तरफ से 76 रनों की पारी खेली किसमें? फाइनल में। फिर है कि प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे आपके रचिन रविंद्र। कौन रहे? रचिन रविंद्र। ये कहाँ के हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं रचिन रविंद्र। जैसे आपको देखना होगा कि आपने आईपीएल देखा होगा कि उसमें जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको पर्पल कैप, सॉरी ऑरेंज कैप, और जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसको पर्पल कैप मिलता है। तो उसी तरह से सेम चैंपियंस ट्रॉफी में जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा उसको मिलती है गोल्डन बैट। तो गोल्डन बैट मिली है रचिन रविंद्र को, यानी प्लेयर ऑफ द सीरीज और गोल्डन बैट दोनों किसको मिले? रचिन रविंद्र को। रचिन रविंद्र ने पूरे मुकाबले मतलब पूरे टूर्नामेंट में 263 रन बनाए हैं। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, यानी प्लेयर ऑफ द सीरीज और गोल्डन बैट ये दोनों किसको मिले हैं? रचिन रविंद्र को मिले हैं। फाइनल मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा के नाम है भैया। गोल्डन बॉल की बात करें, जो सबसे ज्यादा विकेट लेगा, तो ये कौन है? मैट हेनरी है। ठीक है, कहाँ के हैं? ये भी आपके न्यूजीलैंड के हैं। अब एक बात आता है कि भारत ने कुल अब तक कितनी बार ये ट्रॉफी जीती है। तो भारत ने इससे पहले 2002 में जीता था, 2013 में जीता था, और अब भारत ने इसको 2025 में फिर से जीत लिया। यानी भारत ने कुल 3 बार इस ट्रॉफी को जीता है, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी को। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आईसीसी के जो ब्रांड एम्बेसडर रहे, है ना, जो आपके चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रांड एम्बेसडर रहे, वो कौन कौन रहे? तो आपके हैं शिखर धवन, ये कहाँ से हैं? भारत के, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सरफराज अहमद, ये कहाँ से हैं? पाकिस्तान से थे। शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया से थे भैया, और टिम साउदी आपके न्यूजीलैंड से थे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि 4 इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। सरफराज अहमद थे, शिखर धवन थे, टिम साउदी थे, और आपके एक बच गए कौन? शेन वॉटसन आपके। ठीक है, थोड़ी सी बात करें कि आईसीसी चैंपियंस जो आपकी 2029 में होगा, अब उसका मेजबान कौन होगा? तो 2029 वाले का मेजबान होगा प्यारा देश भारत मेजबान होगा। ठीक है, फिर बात करें कि इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो आपका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। इसका पहला संस्करण भैया बांग्लादेश में खेला गया था, और इसका विजेता बना था साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसका विजेता कौन था? विजेता था इसका साउथ अफ्रीका। विजेता कौन था? विजेता इसका था साउथ अफ्रीका। ठीक है, यह एक ओडीआई प्रतियोगिता है। ओडीआई समझते हो? ओडीआई का फुल फॉर्म होता है वनडे इंटरनेशनल। ठीक है, आपको पता है क्रिकेट में 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, एक आपकी टेस्ट होती है, एक आपकी ओडीआई होती है, एक आपकी T20 होती है ना। टेस्ट होता है, एक 90 ओवर खेले जाते हैं, एक मैच 5 दिन का होता है, इसमें 50-50 ओवर खेलते हैं, इसमें 20-20 ओवर खेलते हैं। ठीक है, तो ओडीआई प्रतियोगिता, और इसे मिनी विश्व कप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है, जहां तक आपके परीक्षा आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, वहां तक की बातें हमने आपको बताई। चलो फटाफट से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं और फिर ये आपका एपिसोड खत्म होता है। आपका डेली एपिसोड चल रहे हैं, डेली एपिसोड को जरूर देखा करो। मैंने आपसे कहा ना, एक दिन का 4-5 मिनट तो आप बिल्कुल निकालो इस एपिसोड के लिए। ठीक है, चलो मेरे साथ रिवाइज करेंगे आंखें बंद करके, बताएंगे फटाफट से। संस्करण इसका कौन सा? 9। सबसे पहले एडिशन 9 नंबर का, कुल इसमें 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। आयोजन पाकिस्तान और यूएई में हुआ, 19 फरवरी से लगाकर 9 मार्च 2025 तक ये भैया आयोजित किया गया। ठीक है, आगे की बात करें
तो विजेता रहा है भारत। भारत को जो रुपया मिला है यानी जो राशि मिली है 8 करोड़ रुपए मिली है। उपविजेता इसका न्यूजीलैंड रहा है और ऑफिशियल सॉन्ग इसका था जीतो बाजी खेल के, जिसको गाया है आतिफ असलम ने। किसने गाया है? आतिफ असलम ने गाया है। फाइनल मैन ऑफ द मैच रहे रोहित शर्मा, यानी फाइनल के मुकाबले में रोहित शर्मा ने 76 रनों की पारी खेली और ये फाइनल मैन ऑफ द मैच रहे। प्लेयर ऑफ द सीरीज यानी पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? वो बनाए रचिन रविंद्र ने। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। और गोल्डन बैट, इसीलिए प्लेयर ऑफ द सीरीज और गोल्डन बैट दोनों का अवार्ड जाता है रचिन रविंद्र को। 263 रनों की पारी ये खेली इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में। गोल्डन बॉल जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी यानी वो कौन है? मैट हेनरी, ये भी न्यूजीलैंड के हैं। और भारत ने कुल अब तक 3 बार ये जीता है, 2002, 2013, 2025 में। थोड़ी सी बात कर ले कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? ब्रांड एम्बेसडर 4 लोग थे। शिखर धवन थे, सरफराज अहमद थे, शेन वॉटसन थे और टिम साउदीज के थे। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें तो भारत जो है 2029 का मेजबान देश, यानी जो अगला वाला इवेंट होगा 2029 में भारत करेगा उसकी मेजबानी आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी की। और अगर थोड़ा सा चैंपियनशिप बात करें तो इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। ठीक है, और संस्करण इसका बांग्लादेश में खेला गया था पहला, और विजेता रही थी इसकी साउथ अफ्रीका। यह एक ओडीआई प्रतियोगिता है भैया, और इसको मिनी विश्व कप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका एपिसोड नंबर 9 था। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आपका रेड हार्ट और कमेंट आपके होने चाहिए। और मैंने आपसे फिर कहा है कि लगातार इस इवेंट को हम करते रहेंगे, और जैसे ही आपकी 10-12 क्लासेस हो जाएंगे मैं आपको इसका प्रिंटेबल पीडीएफ दे दूंगा, तो इसके लिए निश्चिंत रहें। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत ढेर सारा प्यार। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्ते।